बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा गाइड करने वाली हूँ और बच्चों के जो एक्सपीरियंस है जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है कि आप पीएसटीएफ का जो उन्होंने टेस्ट दिया है, जो 3 अक्टूबर को 4 अक्टूबर को डिफरेंट सिटीज़ में टेस्ट कंडक्ट हो रहे थे, तो उन लोगों ने टेस्ट दिए हैं। तो मैं उन लोगों का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उनके कमेंट्स जैसे उन्होंने मुझे दिए हैं वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उसके अलावा आप लोगों को गाइड करूँगी कि आप लोगों ने अपने टेस्ट की तैयारी फर्दर कैसे करनी है। और मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग इसके मुताबिक अपनी तैयारी भी अच्छी कर सकेंगे। देखिए, सवाल तो ये है कि वो बच्चे जो टेस्ट दे के आए हैं उनका टेस्ट बिल्कुल पैटर्न उनका चेंज हो चुका था, तो आप लोगों ने भी उसी मुताबिक तैयारी करनी है। बल्कि आप लोगों के लिए तो और टफ सिचुएशन हो गई है क्योंकि वो तो टेस्ट दे चुके हैं, अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों ने टेस्ट देने हैं। आप लोगों को पता चल गया है कि किस तरह का टेस्ट आ रहा है, तो आप लोगों ने अपनी तैयारी भी उसी लिहाज से करनी है। और बच्चों ने यही कहा है, जितने भी बच्चे टेस्ट दे के आए हैं, कि टेस्ट बहुत टफ था, बहुत टफ था। तो इसका मतलब है कि आप अपनी तैयारी थोड़े से अच्छे से करनी है अब आप लोगों ने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उनके कुछ कमेंट्स जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए हैं, उनकी कुछ एक्सपीरियंस वो आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने इसकी तैयारी कैसे करनी है। यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट ने जो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसने कहा है कि हमें ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिसमें है कि व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ जापान, कैंगरो जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। मैथ में कुछ परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन थे, वर्बल नॉन वर्बल कन्वर्सेशन के क्वेश्चन थे। और इस तरह आप लोगों को वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तैयारी कर कर जाएं, ठीक है। ये एक बच्चे का एक्सपीरियंस है। अब इनके आंसर भी मैं आप लोगों को आगे दे दूंगी। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 2 वाले स्टूडेंट की। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि जैसे कि मैंने उनके क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ पर आप लोगों को लिख दिए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी पूछी हुई है उन्होंने, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, यूएएफ जिसे आप लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये है एक लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जीके के रिलेटेड है, ओके। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि 2021 में किसके साथ पाकिस्तान का मैच जो है वो कैंसिल हुआ था। तो आप लोगों को ये देखें, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का जो आखिरी मैच था वो कैंसिल हुआ था। ओके, यहाँ पर जो थर्ड जो एक स्टूडेंट ने मुझे एक क्वेश्चन सेंड किया हुआ है, जो मैथ का क्वेश्चन, इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि किस लेवल के आप लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि अगर एक फीमेल 3 मंथ में 600 रेंट पे करती है और तो वो जून और जुलाई का कंबाइन कितने परसेंट पे करेगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, पहले आप लोगों ने उसका जून और जुलाई का रेंट निकालना है, फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज निकाल कर वो आप लोगों ने आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को आगे सोल्व करके दिखाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ओके। तो ये हमारा जो है थर्ड स्टूडेंट का एक्सपीरियंस था। फोर्थ नंबर जो स्टूडेंट ने हमें क्वेश्चन सेंड किया, आप लोग देख सकते हैं, उसने ये कहा है कि हमारे पास जो टेस्ट था वो बहुत टफ था, मैथ बिजनेस जीके के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। तो जैसे कि देखें आप लोगों का पैटर्न कितना चेंज हो गया कि यहाँ पहले कंप्यूटर के रिलेटेड और मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, अब आप लोगों को मैथ बिजनेस और जीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो नंबर 5 पे एक स्टूडेंट ने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया था, उसने मुझे ये बताया कि आप लोगों की जो विंडोज़ के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उसने कहा कि विंडो 10 और 11 के रिलेटेड क्वेश्चन था कि अपडेटेड वर्जन कौन सा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सितंबर से या सितंबर या फिर अक्टूबर से पहले जो वर्जन था वो 10 चल रहा था, अब जो न्यू वर्जन आया वो 11 आ गया या ऐसा ही कुछ है। तो आप लोग इसे इसे बताने का मतलब ये है कि आप लोगों को इस लेवल के तह में जाकर क्वेश्चन आ रहे हैं और वैसे ये कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अपने आप को माइंड को तैयार करके जाइएगा कि आप लोगों का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा टफ आने वाला है। जो 6 नंबर पर स्टूडेंट ने हमें बताया है, उसने कहा कि नेबर कंट्री ऑफ अफ्रीका। तो ये उसका क्वेश्चन था, ऐसा ही था या फिर कुछ ऐसे था, मुझे जो उसने बताया वो ये था। तो मैंने जब इसे सर्च किया है तो आप लोग देख सकते हैं, उसने कहा है कि नेबरिंग कंट्री कोई भी नहीं है। इसके 54 जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, जिसमें इजिप्ट, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया और उसके बाद डोमेस्टिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये हमें बता रहा है, वो कहता है कि ये इसके कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इसके साथ हैं, लेकिन इसके नेबरिंग कंट्री कोई भी नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है कि ये कॉन्टिनेंट है, इसका कोई भी नेबरिंग कंट्री नहीं है। तो इस लेवल के आप लोगों को कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस आप लोगों से पूछते हैं। तो ये नंबर तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मैंने कुछ 6-7 स्टूडेंट्स के आप लोगों को यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। कुछ के मुझसे स्क्रीनशॉट नहीं लिए गए क्योंकि लाइव चल रहा था, तो लाइव में बच्चे बता रहे थे। तो मुझे कुछ कुछ याद है, जैसे में उसने कहा कि मुझे क्रिकेट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे, तो उसने कहा कि मेरे वो क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक हैं। और एक बच्चे ने बताया था कि उसके मैथ में ना डिफरेंट तरह का क्वेश्चन था। और एक बच्चे ने बताया था कि मैं कंप्यूटर में जो है ना वो प्रिंटर के बारे में, मतलब इंकजेट प्रिंटर के बारे में क्वेश्चन थे। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को कितनी डिप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपनी तैयारी को इसके मुताबिक आप लोग स्टार्ट कर दें करना, ओके।
तो ओके, यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन था कि आप लोगों ने अपने कॉन्टिनेंट से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस आप लोगों को आ रहे हैं, तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, कि आप लोगों ने रट्टे मारने हैं? नहीं, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर यूट्यूब की यहाँ पर सर्चिंग बार में आई हुई हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगी अफ्रीका कॉन्टिनेंट, मतलब मैं एक कॉन्टिनेंट को अभी सर्च कर रही हूँ। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि आप लोग किस लेवल की कैसे तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट लिखा है, ठीक है, तो मैंने इसे सर्च कर लिया। अब मेरे पास इंतहाई ज़बरदस्त वीडियोस जो हैं वो शो हो रही हैं, लेकिन यहाँ से भी आप लोगों ने हर वीडियो नहीं देखनी होती है, ठीक है। आप लोगों ने पहले चूज़ करना होता है कि आपको कौन सी परफेक्ट वीडियो लग रही है, जिसमें आप लोगों को हर चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है, तो आप लोगों ने वो करना होता है। एक तो मुझे ये वाली वीडियो अच्छी लग रही है, जो कि जीके राना मोहम्मद असलम साहब की वीडियो है, और ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी, मैंने भी खुद इनके से बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आप लोग देखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो किडोपीडिया के तरफ से ये एक वीडियो है। तो आप इसे भी ओपन करके देख सकते हैं और उसे भी। या ये है कि आप लोगों को यहाँ पर जो 1 बाय 1 कॉन्टिनेंट है ना, वो सर राना मोहम्मद असलम साहब ही यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने ओपन किया है। देखिए एक एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई जा रही होगी। देखिए अब ये जहाज़ उड़कर जा रहा है, वो ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका आ गया है। अभी इसके एक एक शहर में जाएगा उड़ के, तो ऐसा आप लोगों को वो सारा एक्सप्लेन करके दिखाएगा कि यहाँ पर कौन कौन से शहर आ रहे हैं। तो फिर आप लोगों को ये भी अंदाज़ा होता जाता है कि इसमें कितने शहर हैं और इसके करीब कौन सा है, दूर कौन सा है, बॉर्डर के साथ कौन सा है। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों के माइंड में आने लग जाएंगी। और इससे भी बेहतर अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही है रंग बिरंगे मैप्स की, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप राना मोहम्मद असलम साहब की वीडियो देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन करते हैं, इनके जैसा टीचर मैंने आज तक नहीं देखा। ये अगर वो पेड सेशन लेते हैं ना, तो वो भी इसलिए लेते हैं कि बच्चे पे करके अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा सीखते हैं। और ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आप लोगों को बॉर्डर्स तक बताएँगे कौन-कौन सा, ये देखें, ये अब अफ्रीका के इस तरफ एशिया है, इस तरफ वेस्ट इंडियन तो एशिया है, और दरमियान में बता रहे हैं कि यहाँ पर रेड सी निकल रहा है। आप लोगों को इतना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे कि आपको बगैर घूमे पता चल जाएगा कि यहाँ पर इसके साथ कौन सी चीज़ आ रही है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को देखा, अगर आप लोगों ने इसी टेस्ट के लिए नहीं, अगर आप लोगों ने पीपीएससी के लिए या किसी भी टेस्ट के लिए तैयारी करनी है ना, तो ये हाईली रिकमेंड है मेरी तरफ से। कहते हैं ना कि अगर आप लोगों को कोई अच्छी चीज़ पता है तो आप लोगों को किसी को दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बाकी अब रही बात कि आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। अब देखिए मैंने आप लोगों के सामने चैट जीपीटी जो है ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर चैट जीपीटी को मैं उस बच्ची के क्वेश्चन देने वाली हूँ। देखिए मैं आप लोगों को ये यहाँ पर चैट जीपीटी का मैं आप लोगों को फ़ायदा ये बताऊँ कि एक-एक चीज़ को 1 बाय 1 सर्च करने से अच्छा है कि आप उस सारी चीज़ को कॉपी करो और यहाँ पर चैट जीपीटी को बता दो कि मुझे इसका आंसर चाहिए। तो जैसे कि अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को क्वेश्चन आंसर्स कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देने वाली हूँ और मैं इसे कहूँगी कि इसे एक्सप्लेन करो। तो ये मुझे इसके इतने ज़बरदस्त आंसर देगा कि मुझे कुछ भी, और इसकी रीज़न्स तक मुझे बता देगा, ठीक है। और मैं चाहूँ तो मैं इसे ये भी कह सकती हूँ कि इसके रिलेटेड मुझे 15 एमसीक्यूज़, चलो मैं ये लिख ही देती हूँ यहाँ पर, क्रिएट 15 रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो इससे रिलेवेंट रिलेटेबल क्वेश्चंस कुछ भी कहकर आप इसे इंस्ट्रक्शंस दें, तो ये आपके लिए बेस्ट बेस्ट आप लोगों को बना कर देगा, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं है कि टेस्ट कैसा आने वाला है, लेकिन चैट जीपीटी के माइंड आप चेक करें, ये आप लोगों के माइंड से भी ज़्यादा तेज़ काम करता है। तो ये आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन रेफर करेगा जो आप लोगों के इल्म में अगर आ जाएंगे ना, तो हो सकता है आप लोगों को वहाँ पर बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, आप लोगों, अगर मैं इसे सर्च करूँगी तो मुझे बहुत ज़बरदस्त के आंसर मिलने वाले हैं। मुझे वो एक-एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर देगा। और इसके अलावा मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, तो सारे क्वेश्चंस को अगर मैं कॉपी करूँ, जैसे मैं आप लोगों को वहाँ पे बताया था कि एक वो 600 वाला क्वेश्चन था फीमेल का, वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ऐड करके दिखाऊँगी, तो वो आप देखिएगा कि उसके रिलेटेड मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन वो कैसे निकाल कर देगा। तो चलिए व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि देखिए कितना अच्छा इसने मुझे आंसर दिया है। बहुत अमेजिंग आंसर है इसका। अब मैं इससे ना ऐसे ही वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर पेस्ट करती जाऊँगी और इससे पूछती जाऊँगी। जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया था कि जो यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट का एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो वो मैं सारे का सारा चैट जीपीटी को बताऊंगी, ठीक है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर पेस्ट कर दिए, तो अब वो मुझे इसके आंसर बताएगा। देखिए, व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ जापान, कैंगरो कहाँ पाया जाता है, ये सारा कुछ मैंने इसे बताया, ठीक है। अब ये इसके मुताबिक मुझे ना इसका माइंड वन सेट बन चुका है। अभी मुझे इसके मुताबिक मुझे सजेस्ट करता जाएगा। ये देखिए अब ये मुझे ना एक ही टाइम में सारे आंसर मिल गए हैं, ठीक है। एक तो वो बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में कैंगरो पाया जाता है। इससे आपको ये भी आइडिया हो रहा है कि अगर वो कैंगरो के बारे में पूछ रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछ रहा है, तो 2-3 मतलब यहाँ पर कॉन्टिनेंट है, ये एक कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो फिर आप 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट्स के भी कुछ नेशनल एनिमल्स को देख सकते हैं, ठीक है। इससे आप लोगों को आइडिया मिलता है। जैसे क्रिकेट रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो आप लोगों को अभी अपडेटेड नज़र आए करंट अफेयर्स में, वो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो जो पूछ रहा है, देखें उसने मुझे बहुत अमेजिंग इसी क्वेश्चंस बनाकर दिए हैं, देखें। तो अब आप लोगों को आप लोगों को पता है कि कैंगरू कहाँ से बिलोंग करता है, तो आप लोगों को पता है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन कनाडा, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड से कौन कौन से जानवर बिलोंग करते हैं, ये आप लोगों ने देखने हैं।
जापान का नेशनल गेम कौन सा है, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर बता दिया उसने, रेसलिंग है। उसके बाद वो बता रहा है कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। देखो वो कितने रेलिवेंट क्वेश्चन इसके निकाल रहा है, ठीक है। अब उसने वो भी ऐड कर दी, देखिए उसे मैंने बताया था कि पाकिस्तान किसके साथ मैच हारा था, किसके साथ मैच कैंसिल हुआ था, तो उसे पता है कि 2021 में न्यूजीलैंड के साथ मैच कैंसिल हुआ था। और किस वजह से हुआ था, मुझे रीज़न बता रहा है, वो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से हुआ था, ठीक है, सिक्योरिटी की वजह से हुआ था। अब देखिए मैंने उसे बताया था कि वो बता रही है मुझे कि मैथ के बेसिक परसेंटेज क्वेश्चन थे, तो इसने मुझे कुछ बेसिक परसेंटेज क्वेश्चन भी निकाल दिए हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस तो आएंगे तो आप लोग कर ही लेंगे, कुछ कंप्यूटर के भी इसने मुझे बेसिक्स दे दिए हैं। लेकिन आप लोगों ने स्मार्टली वर्क करना है, जो भी आप लोगों को ये दे रहा है ये सारा कुछ आप लोगों ने तैयार नहीं कर लेना। आप लोगों ने अपने मुताबिक इससे कुछ थोड़ा सा ना अंदर जाके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकलवाने हैं, ठीक है। ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों को प्रेफर कर रहे हैं ना, तो आप लोग इसे ज़रूर करिएगा, क्योंकि डिस्काउंट वाले क्वेश्चन बच्चों ने एक्सपीरियंस शेयर किया तो बताए हैं कि ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर को सो लेके चलें और मैथ को थोड़ा फोकस करें, क्योंकि मैथ के थोड़े से ना हाई लेवल के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। तो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, वर्बल रीजनिंग क्या होती है, नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है। तो इसके मुताबिक आप लोगों को जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आप लोगों ने करने हैं। यहाँ पर तो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेजेस, तो इन चीज़ों के बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो आपको पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है वर्बल नॉन वर्बल में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों ने इसकी डिफाइन देखनी है, कहाँ से देखनी है, आप लोगों ने ChatGPT से पूछना है कि वर्बल नॉन वर्बल क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, ठीक है। अब ये मुझे कुछ ऐसे जीके के क्वेश्चंस दे रहा है, देखिए ये 20 जीके के क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर भी सामने लिखे हुए हैं। आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने सिर्फ इसे एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने लास्ट वाले दिन इसे रिवाइज करके जाना है तो इसे यहाँ से कॉपी करें, और एक यहाँ पर आप लोगों ने MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट की शीट बनाई, वहाँ पर आप इसे ऐड करते जाएँ, ओके। आंसर इनके साथ लगे हुए हैं, ये सारे आपके नॉलेज में इजाफा करेंगे। इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो बेनिफिट नहीं देगा। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन निकाले हैं और चूज़ करके निकाले हैं, ये नहीं कि कुछ ऐसे ही रैंडमली उठा के दे दिए हैं। तो इस तरह आप लोगों ने स्मार्टली अपने जो यहाँ पर टेस्ट है ना उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। देखिए सिलेबस ना मुझे पता है ना आपको पता है, मैं ऐसे आप लोगों को कहूँ कि ये कर लो वो कर लो, तो मैं आप लोगों को बस यही कहूँगी कि आप इसकी प्रैक्टिस करो। तो लास्ट पर आप लोगों को मैं एक मैथ का क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जिससे आप लोगों ने मैथ को कैसे प्रिपेयर करना है। तो आप लोगों के सामने जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन को पेस्ट कर दिया, ठीक है, वही क्वेश्चन जो लड़की ने मुझे बताया था। तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर जब मैंने पेस्ट किया तो देखिए उसने मुझे फार्मूलाज के साथ सब कुछ सॉल्व करके दिखाया। आप लोगों को इतना एक्सप्लेन करके दे रहा है, तो अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नहीं देख रहे, हम लोगों ने इसके रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन आते हैं ना उसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब मैं ऐसे कहती हूँ कि क्रिएट सम रिलेटेबल क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि इसे पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये मुझसे ज़्यादा फास्ट चलने वाली चीज़ है। इस पर मुझे क्वेश्चंस दिए हैं कुछ, आप लोगों ने इसमें से एक एक क्वेश्चन लेकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर ये सॉल्व किए हुए नजर नहीं आ रहे, ठीक है, अब आप ChatGPT को यहाँ पर बताओगे नीचे कि जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन करके दो और इसे सॉल्व करके दो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मैं जब जस्ट उसे पता है कि मैंने कितने क्वेश्चन दिए हैं, कौन सा नंबर है, बस मैं यहाँ पर क्वेश्चन 5 एक्सप्लेन लिखूंगी, एक्सप्लेन 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मुझे इसको पूरा एक्सप्लेन करके देगा, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेगा, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आप लोगों को आए तो आप लोगों ने ये फार्मूला याद रख लेना है, तो इस तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है। ऑलमोस्ट फार्मूला जो होते हैं वो सेम होते हैं, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है। ऊपर से मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है, आप लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व समझना है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप क्वेश्चन को समझें। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप लोग उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना इजी तरीके से ये सॉल्व हुआ है और देखने में कितना टफ लग रहा था। तो ऐसे ही आप लोगों ने 1 बाय 1 ऐसे कुछ क्वेश्चंस निकालने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी तैयारी को थोड़ा सा फास्ट करें, तेज़ करें। जैसे कि डिफरेंट एरियाज़ में टेस्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों के एरिया में भी टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। आज शाम को मैं एक लाइव सेशन रखने वाली हूँ, जिसमें मैं चाहूँगी कि जो बच्चे टेस्ट देकर आए हैं वो वाले भी आएँ, और जो बच्चे टेस्ट देने वाले हैं अभी या जिनको भी मेल्स रिसीव नहीं हुई हैं वो सारे बच्चे भी उस लाइव सेशन को ज्वाइन करें, ताकि उनको पता चले कि उन बच्चों का ज़ुबानी आप एक्सपीरियंस सुने तो आप लोगों को अंदाज़ा हो कि किस लेवल का टेस्ट आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।